महायोद्धा रावण, युद्ध करो। आज युद्ध नहीं, संहार होगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। आज कैलाश का ये श्वेत रंग तुम्हारे रक्त से लाल होगा, लाल होगा, लाल होगा। सूर्योदय हो चुका है रावण। भैरव अष्टमी की रात्रि, महादेव से वरदान मांगने की घड़ी अब बीत चुकी है। वरदान प्राप्त करने की घड़ी बीती है कार्तिकेय, किंतु तुम्हारे अंत की नहीं। रुको रावण, महादेव, नहीं महादेव, मत रोकिए मुझे। आपके पुत्र ने मेरे साथ छल किया है, अपने माया जाल में फंसाया है मुझे। इसने वो जघन्य अपराध किया है जो सदैव देवता हम असुरों के साथ करते आए हैं। आपका ये पुत्र देवता ही तो है महादेव, छल इसका साथी है। छल? कैसा छल? स्वयं को युद्ध नीति का ज्ञाता कहते हो ना रावण? बताओ, कौन सा नियम तोड़ा मैंने? माया का प्रयोग पहले तुमने किया या मैंने? यदि तुम्हारा दांव छल नहीं था तो मेरा प्रत्युत्तर छल कैसे हुआ? मैंने वही किया जो देव सेनापति को करना चाहिए था। नहीं, तर्क वितर्क में मुझे मत फंसाओ। तुम्हारे दुस्साहस का दंड मृत्यु दंड है। शस्त्र उठाने से पूर्व एक बार स्मरण कर लो रावण कि तुम यहाँ किस लिए आए थे। किसी के प्राण लेने या फिर शिव से वरदान प्राप्त करने। सूर्योदय हो चुका है रावण, अर्थात समय समाप्त हुआ। और अब यदि तुमने युद्ध किया तो वो धर्म संगत नहीं होगा, और तुम्हारा किया एक प्रहार भी तुम्हारे अधिकार के लिए नहीं, केवल तुम्हारे अहंकार के लिए होगा। अहंकार के लिए होगा। अहंकार के लिए होगा।
न्याय न्याय आवश्यक है, अनिवार्य है, किंतु मैं अपने आराध्य का आदेश कैसे टाल सकता हूं? प्रणाम। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानुमूर्धनि ठगड् पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धन्यवाद। स्वयं को संभालना आता है मुझे। बस वहीं रुक जाइए। मेरे दुस्साहस को क्षमा करें महादेव। आप और माता, आप दोनों मेरे लिए माता पिता समान हैं और इसीलिए मैं अपने मन के इस भार को आपसे छुपा नहीं सकती। देवसेना, जो भी हृदय में है बोल दो। आज सदा सुहागन होने की कामना करने वाली ये देवसेना विधवा होते होते बची। क्यों महादेव, क्यों? इस कैलाश के साधना की परंपरा के लिए, शिव शक्ति के धाम की मर्यादा के लिए मेरे पति, आपके पुत्र ने अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए और आपसे उस रावण के विरुद्ध एक शब्द तक नहीं कहा गया, जिसने आपके पुत्र को इस अवस्था में पहुंचा दिया। उसका जीवन आपने नियति पर छोड़ दिया। क्यों महादेव, क्यों? बताइए मुझे। हे महादेव, आपके भक्त रावण से ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई जो मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाया? परंतु आपका ये भक्त महादेव हार मानने वालों में से कदापि नहीं है। मैं विश्रवा पुत्र कैकसी नंदन
शपथ लेता हूं कि मैं आपको प्राप्त करके ही रहूंगा। दशानन, प्रणाम माता श्री। क्या बात है, आप यहां इस समय? क्या बात है माता श्री, लंका नरेश की माता के मुखमंडल पर ये उदासी? आपके लिए आपके पुत्र ने ये सारा द्वीप जीत लिया, आपको राजमाता बना दिया, फिर आपके मुखमंडल पर ये दुख, चिंता कैसी माता श्री? विजय की बधाई हो पुत्र। मैं तो तुम्हारी जीत का ये उपहार देखना चाहती थी कि लंका त्यागने से पहले एक बार, अंतिम बार तुमसे मिलने आएंगी। अंतिम बार? परंतु किस लिए माता श्री? इस प्रश्न का उत्तर तो तुम मुझे दो। तुम कह रहे हो कि ये लंका तुमने मेरे लिए जीती है। ये असत्य है, मिथ्या है, तुम्हारी जीत, और ये उपहार भी तुम्हारा ही है। ये लंका तुमने अपने लिए जीती है दशानन। देवसेना पुत्री, महादेव विवश थे, शांत हो जाओ। माता, आप तो जगत जननी है, एक सुहागन है, तो आप ही मुझे बताइए, क्या मेरे पति के साथ जो आज हुआ वो न्याय संगत था? क्या महादेव का ये मौन आपको स्वीकार है? क्या नियति के इस निर्णय से आप संतुष्ट है? क्या मेरा ये बात छेड़ना, ये प्रश्न पूछना मेरी भूल है? बताइए माता। महादेव, देवसेना बालिका है, अबोध है, किंतु उसकी पीड़ा अनुचित नहीं है। देखिए अपने पुत्र को, लहूलुहान है वो, क्योंकि आपने उस असुर को उपहार दिया। आपके तेज से उत्पन्न हुआ चंद्रहास उस असुर के पास है। ये कैसा न्याय है, कैसी नियति है? देवसेना के प्रश्न अनुचित नहीं है महादेव। बचपन से मुझ पर लांछन लगते आए हैं। किसी ने वहशी कहा तो किसी ने दरिंदा, किसी ने असुर कहा तो किसी ने नर भक्षी राक्षस। मैंने वो सारे लांछन स्वीकार किए हैं माता, किंतु आपके द्वारा लगाया गया ये लांछन मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, जीती है मैंने ये लंका अपने लिए, किंतु निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, असुर कुल के उत्थान के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके धर्म के लिए, अपनी प्रजा के लिए। आप ही बताइए माता श्री, क्या मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा कर्म दूषित है? मान गई पुत्र। पूरे संसार में तुम सत्य और ज्ञान का प्रकाश भर देते हो, किंतु स्वयं असत्य और अज्ञानता के अंधकार में रह रहे हो। मेरे नहीं तो कम से कम अपने पुत्र की इस दुविधा का उत्तर दीजिए।
देना। मौन। किंतु मैं तो आपके लिए, आपके सम्मान और न्याय के लिए। मैंने कहा शांत हो जाओ। माताश्री, पिताश्री, कैलाश की रक्षा मेरा कर्तव्य था। मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब उचित यही होगा कि मैं और मेरी सहधर्मिणी देवसेना हम कैलाश से विदा लें, हम कैलाश से विदा लें, हम कैलाश से कार्तिक के पुत्र, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे क्षमा कर दीजिए माता। माताश्री, आप अपने पुत्र रावण को क्यों छोड़कर जा रहे हो? ताकि माता अपने दशानन को खोज सके। जब उसका पुत्र लौट आए तो उससे कहना उसकी माता उसकी बाट जोड़ रही है। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ माता। कार्तिकेय, रुक जाओ। इस भांति अपनी माता को छोड़कर मत जाओ। पुत्र का कर्तव्य माता पिता की सेवा है, उन्हें छोड़कर चले जाना नहीं। गणेश, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा जन्म उद्देश्य के लिए नहीं, स्नेह से हुआ। किंतु मुझे तो संसार में लाया ही इसीलिए गया ताकि मैं तारकासुर का वध कर सकूं। मैं इनका पुत्र नहीं, एक शस्त्र हूं जो पहले योद्धा बना, अब सेनापति। किंतु आज उस रावण के समक्ष यह अस्त्र विफल रहा। पिताश्री ने उसके अपराध के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। किंतु दोष उनका नहीं है, अस्त्र की नियति में तो रक्ति लिखा है ना। त्याग दो मुझे और मेरी आस्था को, त्याग दो मेरे विश्वास को। तुम भी मुझको छोड़ दो माता, किंतु मैं अपनी रक्ष संस्कृति के उत्थान के लिए अपने पूर्वज हिरण्यकश्यप
त्रिपुरासुर और महाबली चक्रवर्ती और समूचे पूर्वजों के गौरव के लिए एकाकी ये संघर्ष करता रहूंगा। इस कर्तव्य पथ पर, इस अग्निपथ पर लड़ता रहूंगा। हे महादेव, महादेव। चलिए, आज आप सभी को एक कथा सुनाता हूं। एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा में असफल हो गया। पहले उसने परिस्थिति को दोष दिया, फिर अपने गुरुओं को दोष दिया और फिर परीक्षा पत्र को ही दोषी करार कर दिया। परंतु जब शांत मन से बैठा तो उसे समझ आया कि कमी ना तो परिस्थिति में थी, ना गुरुओं के दिए ज्ञान में और ना ही परीक्षा पत्र में। कमी उसकी तैयारी में थी। उसने अपनी इस भूल को स्वीकार किया और अगले वर्ष दुगना परिश्रम किया। परिणाम जानते हैं क्या रहा? वही विद्यार्थी अपनी कक्षा में सर्वोच्च पद पर आया। इस कथा का संदेश समझे, सफलता केवल उसी को प्राप्त होती है जो अपनी भूल को स्वीकारता है।